बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बनी इसराइल में दो भाई थे जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था। दोनों दरिया के शिकारी यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुत को सजदा करता, मगर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इस कदर मछलियाँ आ जाती तो इनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती। इसी सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। इत्तफाकन एक रोज़ इस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो इसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर इसकी मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया, काश मैं भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली, तुम अपने शोहर को आमादा कर ले कि वो भी मेरे शोहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा होकर नीचे आई, और जब इसका शोहर घर आया तो बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर बात क्या है जिससे तू इस कदर गमज़दा है, मालूम होती है। इसकी बीवी कहने लगी, बस मियाँ, क्या तू मुझे तलाक दे दो या तो फिर अपने भाई के माबूद की परस्तिश इख्तियार करो। ये सुनकर इसके शोहर ने कहा, खुदा की बंदी खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद जो कुफर की बातें करती है। वो औरत बोली, बस अब मुझसे ज़्यादा बातें ना बनाओ, मैं नंगी पूंजी नहीं रह सकती, जबकि दूसरी औरतों खसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो ज़ेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और इसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो इसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल से कारीगर और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोज़ाना 2 दरहम देता रहूँगा। इन 2 दरहम से तू अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई। सुबह सवेरे वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने इसकी बात ना मानी। वो फिरता रहा, शहर शहर गांव गांव के खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। बाला आखिर मायूस होकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रह कर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, मियाँ, आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, ये बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे इस दिन काम करने की शर्त रखी है कि इसकी बीवी बोली, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो इस बादशाह बड़ा करीम है और इसके खजाने माल और दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनाचे इसी तरह वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा। तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो तुम मुझसे तलाक दे देना। ये सुनकर इसको इस कदर परेशानी लाहक हुई और तीसरी सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तू मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुमको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। चुनाचे मर्द मोमिन रोज़े की नियत करके यहूदी के साथ काम पर गया। इधर दूसरी तरफ एक आदमी इसकी बीवी के पास गया, दरवाज़ा खटखटाया। जब इसकी बीवी बाहर निकली तो इस आदमी ने इसकी बीवी को 29 शर्फियाँ दे दी और कहा, ये तुम्हारे शोहर की मजदूरी है। तुम्हारा शोहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहाँ तक कि तुम्हारे शोहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो तीसरे दिन के काम पर मौजूद मिल जाती थी, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मजीद बादशाह का काम करता तो बादशाह इसको मजीद उजरत देता। बस ये सुन लोग 29 अशरफियाँ, इसमें एक अशरफी इसलिए कम है क्योंकि आपका शोहर तीसरे दिन काम पर नहीं गया। चुनाचे वो औरत इनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई। सुनार में जब अशरफी देखी तो 1000 दरहम इसकी कीमत औरत के हवाले कर दी। जब शाम को वो अब आदमी घर आया तो औरत ने इससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? इसने एक यहूदी के साथ काम पर था।
की बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शोहर को अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। जब इसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम ना किया। इसके बाद इस आदमी ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर भूखे जिंदगी गुजार दी और वहीं इसका इंतकाल हो गया। मोहतरम अजीज दोस्तों, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं। वो बंदे को इसकी इबादत का सिला ज़रूर देता है, अगरचे बाज़ दफ़ा किसी हिकमत के बिना पर इसके यहाँ देर हो जाती है, लेकिन बहरहाल अंधेर फिर भी नहीं, वो अपने बंदों को देता ज़रूर है। अल्लाह ताला हम सब को सब्र व शुक्र के साथ रहकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।